हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक्चुअल में क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है एसी पावर को डीसी पावर के अंदर। क्या है? रेक्टिफायर इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी पावर इनटू डीसी पावर। इसे क्या कहा जाएगा? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर 3 तरह के होते हैं: हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसके अंदर की एक पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ किया जाएगा, ये आपको दिख रही है। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स का यूज़ कर लेंगे, एक यहाँ है और एक यहाँ आ जाएगी। और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 पीएन जंक्शन डायोड्स का यूज़ कर लिया जाएगा। ओके, सबसे पहले एक पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे कनेक्ट किया जाएगा और जो इनपुट सप्लाई होगी, इनपुट एसी वोल्टेज होगी, उसे एज ए एसी सिग्नल, इनपुट वोल्टेज को एज ए एसी ट्रांसफ़र किया जाएगा और आउटपुट में, जैसा कि हमें पता है, हमें डीसी वोल्टेज मिलेगी। ओके, पीएन जंक्शन डायोड जो है इस डायग्राम में, इसे कनेक्ट किया जाएगा एक लोड रेजिस्टेंस के सराउंडिंग, जो कि होगा RL, और इस लोड रेजिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? लोड रेजिस्टेंस होता है। आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, जो कि होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द RL, है ना। अब सबसे पहले इनपुट दी जाएगी, वो प्राइमरी कॉइल P को दी जाती है, और उसके बाद सेकेंडरी कॉइल S के साथ अल्टरनेटिंगली ये हमें आगे सर्किट से मिल जाती है ना। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम सब ने पढ़ा है, वो वाला कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, एंड दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले जब एसी सिग्नल आता है, तो ये देखो एसी सिग्नल इस फॉर्म में होता है, ये पॉजिटिव हाफ टाइम पीरियड, नेगेटिव हाफ टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। ये पॉजिटिव हाफ टाइम पीरियड है, जो कि T/2 है। 0 से T/2 तक क्या होता है? पॉजिटिव हाफ टाइम पीरियड। और T/2 से देखो, 0 से T/2 क्या है? पॉजिटिव टाइम पीरियड, पॉजिटिव सिग्नल है ना। और T/2 से T क्या है? नेगेटिव सिग्नल ऑफ एसी, है ना। तो जब स्टार्टिंग में एसी वोल्टेज दी जाती है, तो हमें पता ही है कि पहले 0 से T/2 का टाइम पीरियड आएगा, जिसमें कि सिग्नल होगा पॉजिटिव। जब सिग्नल पॉजिटिव हुआ, तो ये देखो, ये P टर्मिनल है और यहाँ क्या है? N टर्मिनल है। तो यहाँ से जब ऐसे वोल्टेज आई, मतलब पॉजिटिव आया पॉइंट ऊपर, तो देखो ये P टर्मिनल किससे कनेक्ट हो गया? पॉजिटिव से। और N टर्मिनल क्या हो जाएगा? फिर नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव अभी आ नहीं रहा है ना। हमें तो सबसे पहले ये देखना है P किससे कनेक्ट हो रहा है और किससे नहीं हो रहा। तो ड्यूरिंग द हाफ पॉजिटिव साइकिल P इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली डायोड क्या हो गई? फॉरवर्ड बायस हो गई। डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड हुई, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज, क्योंकि P रीजन पॉजिटिव हो गया और N रीजन हो गया नेगेटिव, तो डायोड क्या करेगी? कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी। डायोड ने जैसे ही कंडक्ट करना स्टार्ट किया, तो वोल्टेज ड्रॉप हमें प्रोवाइड हुआ, वोल्टेज अक्रॉस RL, जिसे कि हमने एज ए आउटपुट वोल्टेज नोट कर लिया। और फर्स्ट हाफ साइकिल के सेम हमें आउटपुट में वोल्टेज यहाँ मिल गई, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड टाइम पीरियड आया, T/2 से T, नेगेटिव हाफ टाइम पीरियड आया, तो नेगेटिव हाफ टाइम पीरियड के लिए देखो, P जंक्शन P रीजन क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, और डायोड क्या हो गई? रिवर्स बायस हो गई। पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मली इन आइडियल डायोड पीएन, मतलब कि नेगेटिव हाफ रीजन में करंट फ्लो नहीं करता है ना। रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता। जैसे ही डायोड रिवर्स बायस होती है, तो करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ 0 अमाउंट ऑफ करंट हमें मिलेगा, आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज वर्किंग ही नहीं होगी कुछ भी। जब वर्किंग ही नहीं होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे आएगा RL के अक्रॉस? अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, ये आया नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहाँ भी हमारा क्या हुआ? फिर P टर्मिनल हो गया पॉजिटिव बायस, N हो गया नेगेटिव बायस, तो P पॉजिटिव और N नेगेटिव, तो डायोड हो गई फॉरवर्ड बायस, करंट फ्लो करने लग गया, और वोल्टेज ड्रॉप हमें RL के अक्रॉस मिल गया, और हमें आउटपुट में ये वोल्टेज सेम टू सेम एज द इनपुट वोल्टेज हमें मिल गई। तो ये देखो, ये तो क्या था? अल्टरनेटिंग फॉर्म में था, और ये ओनली पॉजिटिव हाफ के लिए हमें मिल रहा है ना। तो ये हमें कैसे हुआ? डीसी पल्सेशन के अंदर हमें आउटपुट मिल गई, और एसी में हमने क्या दी थी? इनपुट दी थी। ये तो थी बेटा इसकी वर्किंग। अब जो इनपुट एसी वोल्टेज है,
उसके हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनपुट AC वोल्टेज को कैसे लिखेंगे हम लोग, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। ओमेगा इज़ द टाइम पीरियड, है ना, हमें पता है सबको ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। हम इस रिलेशन का आगे जाके यूज़ भी करेंगे। तो V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। आउटपुट करंट कैसे मिलेगा अब हमें, आउटपुट करंट, और आउटपुट करंट क्या है, एक और बात, यूनिडायरेक्शनल है। कैसे, ये ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में है ना। तो आउटपुट करंट क्या है, यूनिडायरेक्शनल। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ यूनिडायरेक्शनल आउटपुट करंट। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिडायरेक्शनल आउटपुट करंट को, I इज इक्वल टू V नोट, V/R होता है ना, I इज इक्वल टू V/R। तो V की जगह V नोट साइन ओमेगा टी, और R की जगह दो तरह के लोड रेजिस्टेंस तो होगा यहाँ RL, और एक और रेजिस्टेंस का हम लोग यूज़ करेंगे RF। RF क्या है, डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। हमने इसको निकाला भी है फर्स्ट यूनिट में, है ना, जब हमने किया था स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था। तो RF क्या है, डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड का। ओके, RF क्या है, डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये करंट की वैल्यू मिल गई, और हम लोग इसे ऐसे लिख देंगे कि I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, जहाँ I नोट की वैल्यू क्या होगी, V नोट बाय RL प्लस RF। ओके, I नोट क्या है, I नोट की वैल्यू क्या होगी, V नोट बाय RF प्लस RL। तो ये इस करंट को क्या कहा जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या कहा जाएगा इसे, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसे, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है बेटा, अब हमने पीक वैल्यू ऑफ करंट भी निकाल लिया, वोल्टेज भी निकाल ली, है ना। अब हम डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे कि इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट क्या होगा। फिर हम लोग निकालेंगे करंट की आरएमएस वैल्यू। फिर हम निकालेंगे पावर सप्लाइड टू द रेक्टिफायर कि कितनी पावर सप्लाई कर रही है। पावर किस फॉर्म में सप्लाई की जाती है, एसी की फॉर्म में, तो एसी पावर निकाल लेंगे। फिर एवरेज आउटपुट पावर किस फॉर्म में आ रही है, डीसी की फॉर्म में, फिर हम लोग डीसी पावर आउटपुट निकाल लेंगे। फिर हम लोग निकाल लेंगे लास्ट में रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट। ओके, डीसी करंट की एवरेज वैल्यू हमें पता है कि जो आउटपुट हमें मिल रही है वो यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि वो ओनली पॉजिटिव हाफ में मिल रही है। तो आउटपुट हमें 0 से T/2 तक मिल रही है, टाइम पीरियड तक। तो हम लोग कह सकते हैं T इज़ लाइंग अपॉन 0 से T/2, है ना। जबकि T/2 से T तक हमें आउटपुट जो मिल रही है वो 0 मिल रही है ना। यहाँ से हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रही। तो अब IDC हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके, तो I की वैल्यू क्या आई थी, I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी आया था ना। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से T/2 तक। ओके, तो 0 से T/2 I नोट साइन ओमेगा टी dt। 0 से T/2 क्यों किया, क्योंकि T/2 से T तो हमारी आउटपुट ही 0 है। ओके, तो अब यहाँ देखो I नोट को कॉमन ले लेते हैं बाहर, और ये अंदर बचा साइन ओमेगा टी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोस, माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और 0 से T/2। ओके, तो माइनस I नोट बाय ओमेगा टी, और यहाँ कोस की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, कोस ऑफ ओमेगा T/2 माइनस कोस 0, है ना। कोस ओमेगा टी की जगह T/2 और माइनस का कोस 0, माइनस साइन ये पहले वाला बाहर आ गया था। ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, उसको पुट करेंगे I नोट 2π/t इंटू टी, कोस ऑफ 2π/t इंटू T/2 माइनस कोस 0। तो ये देखो t से t कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, I नोट बाय 2π। ठीक है, और यहाँ कोस 2π इज इक्वल टू -1,
और cos 0 1, तो इसीलिए क्या आया ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 आ गया। तो मेरे पास आई डी सी की वैल्यू क्या आ गई, आई नोट बाय पाई, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद, है ना, आई नोट बाय पाई। तो आई नोट बाय पाई की वैल्यू क्या आई अब 0.318 आई नोट, 0.318 आई नोट। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, आई डी सी करंट, ठीक है। अब उसके बाद सिमिलरली इन द सेम वे हम लोग लिख सकते हैं कि जो वी डी सी होगा, डीसी वोल्टेज होगा, उसकी भी वैल्यू सेम आएगी 0.318 वी नोट। ये क्या आई 0.318 आई नोट और वी डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.318 वी नोट। ओके, हमने एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट को निकाल लिया। अब हम लोग निकालना चाहेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू जब हम लोग निकाल रहे हैं, आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इनपुट एसी करंट, है ना। तो आई आर एम एस भी इन द सेम वे हम लोग निकाल लेंगे। 0 से t/2 उसका इंटीग्रेशन होगा, t/2 से t 0 हो जाएगा वो, तो 1/t, 0 से t/2 इंटीग्रेशन, लेकिन स्केयर होना चाहिए अंदर, तभी तो रूट मीन स्केयर होगा ना, स्केयर करके फिर उसका अनरूट करेंगे। तो इसीलिए आई का स्केयर लेंगे, आई का स्केयर अगर आएगा तो आई नोट का स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी और डी टी, बाद में इस कंप्लीट की पावर 1/2 कंप्लीट का अनरूट, है ना। तो आई नोट का स्केयर बाय टी, बाहर कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। इसको ओपन कर देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 1/2, है ना। तो 0 से t/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो आई नोट का स्केयर बाय 2t, अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा सिंपली, t और वैल्यू क्या होंगी 0 से t/2, माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, है ना। तो साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा 0 से t/2। तो आई नोट का स्केयर बाय 2t, t की जगह t/2 पुट करेंगे, t/2 और 0 0 हो जाएगा। उसके बाद साइन 1/2 ओमेगा बाहर ले लेते हैं बेटा, और साइन 2 ओमेगा t की जगह t/2 और साइन 0 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लिमिट 0 आ गई। अब ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 1/2 ओमेगा, पहले एंगल के अंदर पुट कर लेंगे ताकि पता लग जाए कि क्या वैल्यू आएगी। 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t इंटू t/2, t से t कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन 2π, मतलब कि साइन इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसीलिए क्या आई वैल्यू 0 आ गई। तो इस कंप्लीट इंटीग्रेशन की क्या आ गई 0, बस ये वाली टर्म बची। अब यहाँ से t से t हो गया कैंसिल, तो आई नोट का स्केयर बाय 4 आ गया, है ना। इसकी पावर 1/2 भी थी, ये देखो स्टार्टिंग में हमने 1/2 पावर ली थी। तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ गई आई नोट बाय 2, ठीक है बेटा। रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट हमने निकाल ली। इन द सेम वे अब हम लोग आगे क्या निकाल लेंगे, थर्ड पॉइंट क्या होगा अब, पावर सप्लाइड टू द रेक्टिफायर। कितनी पावर सप्लाई हो रही है, पावर सप्लाइड टू रेक्टिफायर। तो पावर सप्लाइड निकालने के लिए मैं निकालूंगी PAC, है ना, AC पावर हमने दी थी, वो होगी RMS का स्केयर इंटू RF प्लस RL, यही होता है ना। पावर क्या होती है I² R, है ना, तो I स्केयर इंटू R। तो RMS की वैल्यू क्या थी, आई नोट का स्केयर बाय 4 हो जाएगी, RMS का स्केयर, है ना, और इंटू RF प्लस RL, ये क्या हो गई इनपुट पावर सप्लाइड टू द रेक्टिफायर। इन द सेम वे हम लोग एक्सप्रेशन एक बार दिखाएंगे, आउटपुट पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेक्टिफायर। फोर्थ होगा एवरेज आउटपुट पावर
ये क्या आएगा अब पी डी सी। ये भी होगा आई स्क्वायर आर के, तो आई स्क्वायर आई डी सी, आउटपुट में तो डी सी करंट आ रहा है ना, आई डी सी का स्क्वायर इंटू आर एल, तो ये आई नोट बाय पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल। ओके, ये क्या आ गया आउटपुट पावर के लिए एक्सप्रेशन। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। रेक्टिफायर एफिशिएंसी, रेक्टिफायर की एफिशिएंसी डिस्कस करने के लिए एफिशिएंसी एक्चुअल में क्या होती है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो ईटा इज इक्वल टू पी डी सी, आउटपुट हमें मिल रही है डी सी और इनपुट हमें मिल रही थी ए सी। तो अब ईटा पी डी सी और पी ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने अभी निकाली थी आई नोट बाय पाई का स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल, ये क्या थी, सॉरी पी डी सी तो आउटपुट पावर थी, आई नोट बाय पाई का स्क्वायर, यहाँ ओनली आर एल था, आर एफ नहीं था। फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस हमने नहीं लिया था बिकॉज आउटपुट में उसका क्या काम, आउटपुट में तो ओनली लोड रेजिस्टेंस हमें चाहिए है। ओके, और आई नोट बाय 2 पी ए सी के लिए आई नोट बाय 2 का स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल इंटू 100, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई नोट के स्क्वायर से तो आई नोट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये पाई का स्क्वायर और ये 4, तो फिर ये क्या बचेगा 4 बाय पाई का स्क्वायर इंटू आर एल बाय आर एफ प्लस आर एल। 4 बाय पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 0.406 आर एल बाय आर एफ प्लस आर एल इंटू 100 था बेटा, 100 साथ के साथ चल रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी एफिशिएंसी 40.6 आर एल बाय आर एफ प्लस आर एल परसेंटेज। ये क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी आ गई, किसकी, रेक्टिफायर की एफिशिएंसी अप्रोक्स 40% होती है, हमें यहाँ से ये पता चला। इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ रिपल फैक्टर, जो कि मैं आप लोगों को अभी नहीं करवाऊंगी। रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मैं एक साथ करवाऊंगी, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर के लास्ट में होगा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके।